69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस समय हम SCRT मुख्यालय पर मौजूद हैं और आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस चीज़ का ये प्रदर्शन है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आप यहाँ कब से प्रदर्शन कर रही हैं? सर, मेरा नाम मनु पटेल, मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वही मिर्ज़ापुर जहाँ आज भी साधन नहीं है लखनऊ आने की, फिर भी हम कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। घर गांव इतना पिछड़ा इलाका है कि वहाँ से बेटियों को निकलने में ही सबसे बड़ी लड़ाई तो घर से ही लड़नी पड़ती है हमें कि हम धरना में जा रहे हैं। बताइए हमारा भविष्य क्या है। हम प्रदेश की बेटियाँ हैं, यहाँ 6 साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तो कोई हम लोगों के साथ न्याय कर ही नहीं रहा है। एक योगी जी हैं, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, बुलडोजर मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक के अधिकारी है एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं 6 साल से, आज तक हमारे साथ न्याय नहीं किया। आरक्षण घोटाला करके एक विशेष वर्ग को फायदा देते हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं। 6 साल से हमारी जगह नौकरी कर रहे हैं, अब हम यहाँ सड़कों पे लखनऊ में घसीटे जा रहे हैं। हम लोग ऐसे चाहे मुख्यमंत्री हो 3-3 4-4 बार उनके आवास पे गए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे गए, हर जगह से हम लोग को जात सूचक गालियाँ दे के हमारी बहनों के कपड़े तक फाड़े गए, चोटें आई, बसों में भर के इको गार्डन में घोषित जेल में हम लोगों को ढकेल दिया जाता है। आज तक न्याय। अब तो डबल बेंच का आर्डर है सर, अब तो योगी जी भी मान लिए, मुख्यमंत्री जी भी मान लिए, या पूरा देश जान गया है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है। तो कम से कम अब तो जल्द से जल्द त्वरित न्याय करके हम पिछड़े दलितों को एक सम्मान दें, सम्मान के जीवन जिए, हम बच्चों को जाएं पढ़ाएं, अपना भविष्य संवारें, अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाइयों बहनों का भविष्य संवारें, छोटे नवनिहालों को हम उनका फ्यूचर अच्छा करें, ब्राइट करें, ताकि वो आगे चल के देश का नींव बन सके। तो इसी उम्मीद के साथ सर हम यहाँ बरसात में धूप में बैठे हैं कि कम से कम अब तो जल्द से जल्द न्याय हो जाए। सर हमने मार्च में यही हम धरना दे रहे थे, लखनऊ में अपना भाई खो दिया, हमसे छोटा भाई जो गाड़ी चला के मुझे पढ़ाया लिखाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि हम यहाँ 6 साल से धरना दे। सर आज बड़े तकलीफ में है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा, कम से कम हम उसको पढ़ा सकते, उसका भविष्य संभाल सकते थे। अब नौकरी पाने के बाद 6 साल से नौकरी पा जाते तो अपने भाई को पढ़ा लिखा देते, वो भी कहीं अच्छी जगह होती, लेकिन आज हमारे पीछे हमारा भाई नहीं रहा, जो हमारे बूढ़े माँ बाप के इकलौता सहारा था। अब तो हम सहारा हैं, तो कम से कम अब हमको नौकरी दे दीजिए, हम अपने माँ बाप का सहारा बन सके। सर देखिए, हाथ में बैनर लेकर योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है। मुख्यमंत्री से न्याय का आप उम्मीद है आपको? जी सर, बिल्कुल उम्मीद है उनसे। योगी बुलडोजर के नाम से वो जाने जाते हैं। हम भी अनीता पटेल गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। सर हमको अपने मुख्यमंत्री से पूरा उम्मीद है कि न्याय करेंगे, इसलिए कि इस आरक्षण घोटाला को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और डबल बेंच ने मान लिया है। तो हम लोग चाहते हैं जब तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, हाथ में मासूम बच्चे को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। कहाँ की रहने वाली हैं आप और कब से प्रदर्शन कर रही हैं? सर मैं वाराणसी जिले से आई हूँ, 2 दिन हो गए हमको यहाँ पे आके। सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ सर, हम लोग क्वालिफाई है, हम लोगों को 4 से 6 साल पहले हमको विद्यालय में होना चाहिए सर। हमको इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये लोग नहीं मानते थे कि घोटाला हुआ है, पर आज तो उच्च न्यायालय ने बोल दिया ना कि घोटाला हुआ, इन बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में भेजा जाए। यही अधिकारी कहते थे कि सब कुछ रेडी है, जैसे ही आपका आदेश आएगा हम तुरंत तत्काल प्रभाव से आपको तुरंत विद्यालय में डालेंगे, पर इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। कोई ये अधिकारी को तो जेल में होना चाहिए सर। जो घोटाला किया उनको ही आपने ये भार सौंप के रखा है, क्या वो हमें न्याय देंगे सर? बिल्कुल न्याय नहीं देंगे सर। तो हम यही चाहते हैं। हाथ में बैनर लिए हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार, नियुक्ति हमको दे सरकार। आप बैनर लिए हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको? सर उम्मीद यही है कि सरकार हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। जो हमारे मुख्यमंत्री न्यायप्रिय हैं, जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, और उनसे यही उम्मीद है कि हमको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए सर। और भी देखिए, एक महिला है जिनको कल देर रात जो पुलिसकर्मी थे वो अपने साथ लेकर गए थे। कल रात में आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, पुलिसकर्मी आए आपको ले गए, क्या पूरा मामला था? सर हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग 6 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ भी जाते थे नेता मंत्री के यहाँ जाते थे, ये बोलते थे हाई कोर्ट में आप लोग का मामला चल रहा है, जैसे ही आएगा आपको त्वरित न्याय दिया जाएगा, आपको आपके विद्यालय पहुँचाया जाएगा। इतना सब कुछ सहते हुए सर हम लोग का हाई कोर्ट से आदेश आ गया है, फिर भी
एबीसी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो अभी भी पता नहीं किस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, जो बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि इन बच्चों को त्वरित न्याय दिया जाए। आखिर अब उनसे बड़ा ये अधिकारी हो गए हैं, उनसे बड़े अधिकारी हो गए हैं, माननीय न्यायालय से और मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए हैं, जो आज उनके आदेश का पालन नहीं करें। आखिर हम पिछड़े दलित बच्चों को कितना रुलाएंगे? हम ये सवाल करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मोदी जी से, क्या इस समाज में, इस देश में पिछड़े दलित होना एक गुनाह है? अगर गुनाह है तो आप हमारे रोडों पे राजनीति क्यों करते हैं फिर? और दूसरी बात ये है सर, कल कह रहे थे शाम को जियो जारी हो जाएगा हम लोग का, कहाँ है वो जियो? वो तो जियो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरता करती है, हम लोग को ले जाके अपने साथ बिना बताए हम लोग को यहाँ से उठा ले जाती है और उसके बाद छोड़ देती है। हम लोग अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं, ये तरीका होता है। समाज कहते हैं बेटियाँ सेफ है, कहाँ है बेटियाँ सेफ? कब तक हम बच्चों को रुलाएंगे? कब तक हम लोग को वैसे पीड़ित प्रताड़ित करते रहेंगे? हर चीज़ की सीमा होती है, कब तक हम बच्चे ऐसे सहते रहेंगे? हमको कब न्याय मिलेगा सर? सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बारिश में, हम लोग का पूरा बारिश, पूरा गर्मी, पूरा सर्दी सब यहीं पे बीता है और आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से, कल से हम लोग यहाँ पर हैं, बारिश भी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन इन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को और हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं, इनको कहते हैं कि न्याय प्रिय हैं। अगर न्याय प्रिय हैं तो उनका न्याय कहाँ है? हम लोग को छोड़कर बाकी सबके लिए उनके पास टाइम है, सबको न्याय देते हैं, लेकिन हम लोग को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें कब न्याय मिलेगा? और भी महिलाएं हैं जो मासूम बच्चों को लेकर अपने साथ में यहाँ पर प्रदर्शन में आई हैं और अपनी तमाम मांगे लेकर वो रख रही हैं। मैम, आप यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आई हैं, कहाँ से आई हैं और कब से प्रदर्शन? मैं रायबरेली से आई हूँ और इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से हम लोग को सरकार नौकरी नहीं दे रही। हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे हैं, क्या करें? बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। और 3 महीने में देखो लिस्ट निकालते हैं कि नहीं, उस वो भी तो हम लोग को उम्मीद नहीं है कि वो लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी।